हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्यूटर क्लासेस। दिस इज सुनील शर्मा। आप सभी का आज के सेशन में स्वागत करता हूं। गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं मेटल एंड नॉन मेटल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हम सब प्रेपरेशन कर रहे हैं टर्म 1 एग्जाम के लिए। तो ये बेसिकली जो सेशन है क्लास 8th के स्टूडेंट्स के लिए है, जो क्लास 8th पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड में पढ़ते हैं, और उनके लिए ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि आज के इस सेशन में हम कर रहे हैं मेटल एंड नॉन मेटल के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कंसेप्ट करेंगे। क्वेश्चंस को समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। तो क्वेश्चन वंस अगेन कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? यस, फर्स्ट मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर आप सभी ने पढ़ा होगा, बहुत ईजी चैप्टर है, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बस इसके कॉन्सेप्ट को आप फोकस कीजिए, आपके अच्छे मार्क्स आ सके हैं। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड। तो बेसिकली ये चैप्टर जो था मेटल एंड नॉन मेटल, ये बेसिकली मेटल्स के प्रॉपर्टी के बारे में है, मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में है, मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी होती है और उनकी केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं उनके बारे में है। तो गाइज, ये बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टी की बात हो रही है इस क्वेश्चन में कि मेटल की कौन सी वो प्रॉपर्टी है जिससे वो बीटन इनटू थिन शीट्स, मतलब पतली पतली शीट्स में उनको कन्वर्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा डी, आंसर आएगा मेलेबिलिटी। तो मेलेबिलिटी इसका करेक्ट आंसर है। मेलेबिलिटी का मतलब होता है कि कन्वर्ट करना थिन शीट्स में। डक्टालिटी नहीं आएगा, डक्टालिटी में थिन वायर्स आता है। शीटेबिलिटी तो कोई होता ही नहीं है। मेटालिक एक मेटल का नेचर है कि वो मेटालिक बिहेवियर होता है उनका, मेटल की तरह रिएक्ट करते हैं। यस, तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। तो पहले प्रॉपर्टी आई थी थिन शीट्स की, अब आ रही है वायर्स के अंदर कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। गाइस, तो वायर्स में कन्वर्ट करने की जो प्रॉपर्टी होती है उसको बोलते हैं डक्टालिटी। तो डक्टालिटी होता है बेसिकली थिन वायर्स में कन्वर्ट करना, मेलेबिलिटी होता है थिन शीट्स में कन्वर्ट करना। ये दोनों प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। आप जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपने इसको फोकस वे से करना है। मैं दोबारा बता रहा हूं, थिन वायर्स में कन्वर्ट करने की जो प्रॉपर्टी होती है मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी, ये डक्टालिटी बोलते हैं, और जो थिन वायर्स शीट्स में कन्वर्ट करना है वो होता है मेलेबिलिटी। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, उस हिसाब से आपने इसको फोकस वे से इसको स्टडी करना है गाइस। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? मेटल फाउंड इन लिक्विड स्टेट। बेसिकली सारे मेटल्स जितने भी होते हैं, ज्यादातर मेटल सारे सॉलिड फॉर्म में होते हैं, लेकिन एक मेटल जो है मरकरी ऐसा मेटल है जो बेसिकली लिक्विड फॉर्म में होता है एट रूम टेम्परेचर। तो बेसिकली मरकरी इसका आंसर, करेक्ट आंसर आएगा। आयरन नहीं आएगा, आयरन सॉलिड है, एल्यूमिनियम भी सॉलिड होता है, गोल्ड भी सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पर। ओनली मरकरी जो ऐसा एलिमेंट है जो होता है लिक्विड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कहता है गाइस? क्वेश्चन में देख लेते हैं। क्वेश्चन है व्हेन कॉपर वेसल इज एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर फॉर लॉन्ग। यस, तो क्या होता है? इट अक्वायर्स ए डल ग्रीन कोटिंग। द ग्रीन मटेरियल इज ए मिक्सचर ऑफ। तो जो ग्रीन मटेरियल बनता है वो किसका मिक्सचर है, ये हमें गाइस ढूंढना है, ये हमें फाइंड करना है जो गिवन ऑप्शंस है। गाइस, मैंने यहां आंसर आपको क्लियरली ग्रीन कलर में यहां हाईलाइट किया हुआ है, लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा कि व्हेन कॉपर वेसल एक्सपोज टू लॉन्ग टाइम, तो कौन सा रिएक्शन होता है? बेसिकली तब कॉपर हाइड्रोक्साइड बनता है गाइस। कॉपर हाइड्रोक्साइड और जो कॉपर कार्बोनेट है वो रिएक्शन में प्रोड्यूस होगा, जिसके कारण जो होता है डल ग्रीन कोटिंग बन जाएगी। कॉपर ऑक्साइड और कॉपर नाइट्रेट नहीं आएगा, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर सल्फेट नहीं आएगा, हाइड्रो ऑक्साइड और कॉपर नाइट्रेट भी नहीं आएगा। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। तो गाइस, रीजन इसका क्या है? कॉपर जो वेसल होता है जो एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर आता है, एयर के साथ बड़े लंबे टाइम पर कॉपर रहता है। आपने देखा भी होगा कॉपर के जो बर्तन होते हैं उसमें ग्रीन कलर की कोटिंग सी आ जाती है, डल कलर की। वो इसलिए क्योंकि कॉपर जो एयर के साथ रिएक्ट कर जाता है, ग्रीन मटेरियल जो होता है वो कॉपर हाइड्रोक्साइड का होता है और कॉपर कार्बोनेट का होता है, फॉर्म्ड दोनों रिएक्शन में बनते हैं। मतलब इसका आंसर आएगा कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट।
ड्यू टू द रिएक्शन विद द मॉइस्ट एयर, मतलब एयर और वाटर के साथ जो रिएक्टिविटी होती है उन दोनों के साथ जो सॉल्यूशन बनता है वो बनता है कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। तो इसलिए बी इसका आंसर आएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। When सल्फर डाइऑक्साइड इज डिजोल्व्ड इन वाटर इज फॉर्म्ड, तो जब कौन सा एसिड बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बनेगा, सल्फोसिक एसिड भी नहीं आएगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड नहीं, बेसिकली सल्फोरस एसिड यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। सल्फोरस एसिड क्रिएट होगा जब भी सल्फर डाइऑक्साइड डिजोल्व की जाएगी वाटर के साथ। तो गाइज इसका रिएक्शन क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर, तो जो रिएक्शन होगा उस रिएक्शन के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा वो बनेगा H2SO3। तो जो H2SO3 होता है इसको बोलते हैं सल्फोरस एसिड। तो करेक्ट आंसर सी आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सोडियम मेटल इज स्टोर्ड इन, सोडियम जो मेटल है उसको किस में स्टोर किया जाता है? तो गाइस सोडियम जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो एयर के साथ भी एक्सपोज हो जाता है और वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाता है। अगर वो एयर में रखा जाए फ्रीली एयर में तो वो रिएक्ट कर जाता है, वाटर के साथ रखा जाए तो वाटर के साथ हाइड्रोक्साइड बना के भी रिएक्शन हो जाता है। इसलिए ना तो उसको वाटर में रखा जाता है ना ही उसको ओपन एयर में। अल्कोहल में तो उसको रिएक्ट हो जाता है और अल्कोहल के साथ भी रिएक्शन होता है, इसलिए अल्कोहल में भी नहीं रखा जाता। तो बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे आएगी कैरोसिन ऑयल। जो सोडियम है वो बहुत रिएक्टिव है इसलिए वो कैरोसिन ऑयल में ही रखा जाता है। ऐसे ही नेक्स्ट बात आती है फॉस्फोरस इज स्टोर्ड इन। तो अगेन ये आएगा फॉस्फोरस जो होता है वो किस में स्टोर किया जाता है? तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर भी सेम है जैसे मैंने अभी बताया सोडियम का केस। तो फॉस्फोरस भी हाईली रिएक्टिव है। तो वाइल जो व्हाइट फॉस्फोरस है, व्हाइट फॉस्फोरस की बात करें वो स्टोर किया जाता है अंडर वाटर नॉट इन कैरोसिन। ये उल्टा है, सोडियम जो है वो कैरोसिन ऑयल में स्टोर किया जाता है क्योंकि हाईली रिएक्टिव है, एयर और वाटर के साथ रिएक्ट हो जाता है। लेकिन फॉस्फोरस वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, अंडर वाटर रखा जाता है नॉट कैरोसिन। क्यों? क्योंकि इट इज केप्ट सबमर्ज्ड इन वाटर बिकॉज इट इज हाईली रिएक्टिव मेटल एंड इट व्हेन एक्सपोज टू एयर ऑटो इग्निशन हो जाती है, मतलब अपने आप ही ब्लास्ट हो जाता है जब ये एयर में आता है। तो इसलिए ओपन एयर में नहीं रखा जाएगा। रूम टेम्परेचर इसका क्योंकि इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होता है इसलिए एक्सपोज टू एयर हो जाता है। इसीलिए एक्सपोज टू एयर के साथ ये एक बनाता है और फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो फॉस्फोरस की बात करें तो व्हाइट फॉस्फोरस की यहाँ बात हो रही है। व्हाइट फॉस्फोरस को वाटर में मर्ज करके रखा जाता है, एयर, अल्कोहल और कैरोसिन में नहीं। तो गाइस ये इसका बेस्ट आंसर आएगा। रिएक्टिविटी के कारण, सारे रिएक्टिविटी के पॉसिबिलिटी के कारण ही ये सारे हो रहे हैं, इनको कैप्ट किया जाता है अलग अलग सॉल्यूशंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंस मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। रिंगिंग साउंड जब मेटल होता है ऑटोमेटिकली रिंगिंग पर आप टक करेंगे तो रिंगिंग की साउंड आएगी। दे आर सेड टू बी, जो रिंगिंग साउंड होती है उसको सोनोरस कहते हैं। सोनोरस साउंड जो होती है, सोनोरस का मतलब भी होता है रिंगिंग साउंड। तो सारे मेटल जो है रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। साउंड मेटल नहीं आएगा, रिंग मेटल भी नहीं आएगा। मेलेबिलिटी तो उसको वायर्स में कन्वर्ट करने की प्रॉपर्टी है, इसलिए सोनोरस इसका बेस्ट आंसर आएगा, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर बाय केमिकल रिएक्शन बाय कूलिंग, हीटिंग और बाय इलेक्ट्रोलाइसिस इज कॉल्ड। यस, एक सब्सटेंस है जो इसको फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते किसी भी रिएक्शन से, कूल करके, हीट करके, इलेक्ट्रोलाइसिस से, तो उसको हम बोलते हैं एलिमेंट। क्योंकि एलिमेंट एक सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है सब्सटेंस का, स्मॉलेस्ट पार्ट इसलिए क्योंकि उसको फर्दर सब डिवाइड नहीं किया जाता केमिकल रिएक्शन से। तो मेटल इसका आंसर नहीं आएगा, नॉन मेटल नहीं आएगा, कंपाउंड तो बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि कंपाउंड मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंसेस होता है। जो मिक्सचर पहले ही दो से ज्यादा सब्सटेंस का मिक्सचर है उसको फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर सी आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन क्या कहता है गाइस, क्वेश्चन अगेन देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। दे आर नॉट सोनोरस एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दीज मटीरियल्स आर। तो गाइस मैंने प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बताई, मेटल जो होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं और सेकेंडली वो हीट के भी गुड कंडक्टर होते हैं। वो सोनोरस प्रॉपर्टीज होती है उनकी, सोनोरस मतलब साउंड प्रोड्यूस करते हैं, रिंगिंग साउंड।
तो इलेक्ट्रिसिटी भी पास हो सकती है, लेकिन गाइस जो नॉन मेटल होते हैं उनमें ना तो करंट पास होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, इसलिए इसका सी डी आंसर बेस्ट आंसर आएगा, ए आंसर नहीं आएगा। एलिमेंट मेटल भी नहीं आएगा, कंपाउंड भी नहीं आएगा, तो नॉन मेटल ही जो होते हैं, कंपाउंड मेटल्स का भी कंपाउंड हो सकता है, इसलिए कंपाउंड नहीं आएगा। मेटल तो होते ही गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी जो मैंने अभी बताया, तो नॉन मेटल इसका करेक्ट आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कहता है, मेटल ऑक्साइड्स आर इन नेचर। बेसिकली मेटल जो होते हैं, जैसे सोडियम मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। ऐसे ही मैग्नीशियम जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। तो गाइस जो ये रिएक्शन के बाद जो ऑक्साइड्स बनते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, ये सारे ऑक्साइड जो होते हैं बेसिक इन नेचर होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बेसिक। एसिडिक और न्यूट्रल नहीं आएगा, नन ऑफ दीज तो ऑप्शन है ही नहीं, बेसिक इसका बेस्ट आंसर है। जो मेटल्स होते हैं वो रिएक्ट विद ऑक्सीजन ऑक्साइड्स बनाते हैं बेसिक ऑक्साइड्स। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, ऑल द मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट। अभी मैंने एक बात की थी, सारे मेटल सॉलिड फॉर्म में होते हैं, एक मेटल को छोड़ के जिसका नाम है मरकरी। मरकरी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, इसलिए इसका आंसर ए आंसर आएगा मरकरी। सोडियम, कैल्शियम और हाइड्रोजन तो नॉन मेटल है, ये कोई भी आंसर नहीं आएगा, तो बेस्ट आंसर इसका है मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मटीरियल्स अराउंड अस कैन बी क्लासिफाइड इनटू। जो मटीरियल हमारे आसपास जितना भी मटीरियल है, जितना भी हम मेटल्स देखते हैं, नॉन मेटल्स देखते हैं, उनको बेसिकली 2 कैटेगरीज में ही बांटा जाता है, मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो ये बेसिकली आपके क्लास 8th के चैप्टर का नाम भी है, मटेरियल, मेटल और नॉन मेटल। तो बेस्ट आंसर ए आंसर आएगा। एलिमेंट एंड कंपाउंड नहीं आएगा, एसिड बेस नहीं आएगा, क्योंकि हर चीज एसिड बेस की फॉर्म में नहीं होती, हर चीज मेटल और नॉन मेटल की फॉर्म में हमें मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, द नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो ये भी बात की, मेटल जो होता है, जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है वो होता है मरकरी, और जो नॉन मेटल होता है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। वैसे मेटल्स जो होते हैं वो गैसेस और लिक्विड फॉर्म में होते हैं, और यहां पर ये आता है ब्रोमीन, इसका आंसर आएगा। कार्बन, आयोडीन और क्लोरीन ये सारे नहीं आएंगे, क्योंकि ये लिक्विड नहीं होते। नेक्स्ट है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल की बात करें, नॉन मेटल जनरली गैसेस सॉलिड होते हैं, और लिक्विड मैंने अभी बात की, ये ब्रोमीन जो होता है वो लिक्विड होता है। ज्यादातर जो गैसेस और सॉलिड फॉर्म में पाए जाएंगे, ठीक है गाइस। तो इसका बेस्ट आंसर आएगा जनरली सॉलिड एंड गैसेस फॉर्म। लिक्विड नहीं, ओनली लिक्विड नहीं होते, जनरली गैसेस नहीं होते, गैसेस और लिक्विड नहीं होते, सॉलिड भी होते हैं, तो इसलिए इसका आंसर आएगा सॉलिड एंड गैसेस। ओके गाइस, सिर्फ एक ब्रोमीन जो होता है वो लिक्विड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मोस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल क्या है। मोस्ट रिएक्टिव आयरन, गोल्ड तो रिएक्ट करता ही नहीं, गोल्ड किसी से नॉन रिएक्टिव होता है। जिंक भी नहीं आंसर आएगा। सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है पोटाशियम। पोटाशियम को के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, इवन कि ये एयर में रखने पर भी इग्नाइट हो जाता है, एयर के साथ रिएक्ट करता है, वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है इजीली, तो इसलिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो मेटल है वो है पोटाशियम। तो गाइज ये थे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ शेयर किए। आई होप कि आज का सेशन थोड़ा छोटा सेशन था लेकिन काफ़ी अच्छा लगा होगा, और मैंने काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन आपके साथ शेयर किए, आपकी प्रेपरेशन अच्छे से हो सके इसलिए। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ट्यूटर क्लासेस को, सो दैट आपको आने वाले वीडियोस हमारे अच्छे वे से और क्विकली आपको मिल सके। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, टेक केयर, बाय।